हेलो आईटियंस। कैसे हैं आप? मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों का एडमिशन होने वाला है या हो चुका है, या काफ़ी लोग अभी एडमिशन लेने के बाद ये सोच रहे हैं कि अब आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या करना है। तो देखो, मेरे पास काफ़ी कमेंट आई थी। काफ़ी कमेंट, सभी का ज़्यादातर कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि हमने एडमिशन तो हमारा कोप पे तो हो चुका है कंप्लीट उनका, बट आईआईटी खड़गपुर से या किसी भी आईआईटी से उनके पास कोई मेल नहीं आई है। कोप का काम खत्म हो चुका है। कोप पे तुम एक बार, तुमको जब एडमिशन तुम्हारा लॉक हो जाता है उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, वहां से तुम एकदम बाहर निकल जाते हो। बट उसके बाद सबसे ज्यादा मतलब कि काफी एक्साइटेड रहते हैं कि यार अब तो कोप पे कुछ नहीं हो सकता। आदमी के अंदर एक मतलब एक डर रहता है कि मतलब अब आगे क्या होगा। और यदि आपके पास एक दिन में या 2 दिन में कोई मेल ना आए, या कोप पे जैसे ही आपने ऑफर एक्सेप्ट किया उसके बाद भी आपके पास मेल ना आए, तो फिर आप अंदर ही अंदर से डरने लग जाते हो कि यार कहीं स्कैम तो नहीं हो गया, अब क्या होगा मतलब। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात तो आपको एकदम से मेल आएगी नहीं। जैसे कि आपको लग रहा है कि आपने आज ही ऑफर एक्सेप्ट किया कोप पे और आपको कल को मेल आ जाएगी या आज रात को मेल आ जाएगी, नहीं आएगी। सिंपल सी फंडा, नहीं आएगी। क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है 1 वीक का। मतलब कि इस सैटरडे से लेके अगले सैटरडे तक पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हर किसी आईआईटीज को देखना होता है कि कितने बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। इसलिए कुछ आईआईटीज जो है, सारी आईआईटीज सभी राउंड में ऑफर जो है वो मतलब प्रोवाइड भी नहीं करते स्टूडेंट को। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3-4 राउंड में कुछ आईआईटीज ने ऑफर ही ना दिए हो। क्यों? क्योंकि उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है तब तक। ठीक है। और कुछ क्या होता है, कुछ स्टार्टिंग के जैसे 2 वीक दिया है, फिर 2 वीक के बाद फिर 2 वीक का ब्रेक ले लिया है, फिर 2 वीक बाद दिया है। इस तरह से तो एक प्रोसेस होता है एडमिशन का, जिसमें वो देखते हैं कि भाई उनके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी बच रही हैं, कितने बच्चों को एडमिशन लिया है उन्होंने। ठीक है। उसके बाद एक पूरा प्रोसेस, पूरा एक डाटा उनके पास होता है। डाटा इकट्ठा करने के बाद तब बाद में जाके वो बच्चों को मेल करते हैं। तो ऑब्वियसली तुमको मतलब हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद मेल आए, हो सकता है 10 दिन बाद मेल आए। ठीक है। और हो सकता है 3 से 4 दिन बाद ही मेल आए, हो सकता है 2 दिन बाद मेल आए। बट हाँ, एक दिन में तो कभी मेल नहीं आने वाली, ये बात पक्की है। सिंपल सी बात। बट आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि यदि मेल नहीं आई है तो क्या करना है, तो देखो उसका सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ। आपको सभी को ये फॉलो करना है। जैसे कि मतलब कि यदि आपको मतलब कि आप ज्यादा परेशान हो रहे हो और आपको देखना है कि मतलब मेरे को कंफर्म करना है कि मेरा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो और क्या कहते हैं कि अपने अंदर की जो घबराहट है उसको खत्म करना है, तो उसके लिए आप आईआईटीज की साइट पे जाओ। किसी भी आईआईटीज की साइट को ले लो। मैं जैसे कि खड़गपुर का, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स ने खड़गपुर के बारे में ज्यादा जिक्र किया। मैं बताता हूँ तुमको कि आपको करना क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं आईआईटी खड़गपुर की साइट पे। तो हम आईआईटी खड़गपुर की साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, मेन साइट पे। वहां पे जाके एडमिशन्स पे जाएंगे। ठीक है। एडमिशन्स पे जाने के बाद आपको इसमें जो जो एक्चुअली आपको एमटेक में एडमिशन लेना है। ठीक है। तो एमटेक में एडमिशन लेने के लिए आप इसमें एमटेक वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे। इसमें एमटेक पे क्लिक करना है। ठीक है। एमटेक पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आपने इस पे क्लिक किया पहले ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स पे जाते हैं। यहाँ पर भी कोई डिटेल्स में ऐसा नाम, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट, यहाँ पे देखो कोने में लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फोन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। मतलब कि इसमें आपको क्या करना है, पीछे वाले में 91 की जगह 95 लिखना है। एक यूजी के लिए होगा, एक पीजी के लिए होगा। ठीक है। या फिर ये ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप उनको मेल कर सकते हो या फिर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, फोन करके कंफर्म कर सकते हो। ये फोन आपको 10 बजे से 4 बजे के बीच में करना है। ठीक है। वो आपका फोन उठाएंगे, 1 2 3 4 कॉल पे उठा लेंगे फोन। ठीक है। यदि आप एक दिन में 4 बार भी ट्राई करते हो, एक बार तो आपका फोन उठाएंगे ही। ठीक है, जब वो फ्री होंगे तो फोन पे आप पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि भाई हाँ मतलब कि मेरा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है।
वेड से तो एडमिशन हो चुका है, यदि आपने कोप पे कर दिया है तो हो चुका है, सिंपल सी बात है। तो आपको ऑफर लेटर ही एक्सेप्ट करना है, ऑफर लेटर का ही वेट करना है। तो ऑफर लेटर कब तक आएगा, ऑफर लेटर आपका, वो आपको इस कॉन्टेक्ट पे बता दिया जाएगा कि कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, बस आपको इतना ही कंफर्म हो सकता है कि कितना टाइम लगेगा। बट हाँ, यदि आपका एडमिशन हो, मतलब कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन हो चुका है, आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर आ जाएगा, बट आपको वेट करना होगा। ठीक है, ओके। यदि आपको ये समझ में आ चुका है तो ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट की तो देखो, आप, मेरे को लगता है अब तो डाउट तुम्हारा क्लियर हो चुका है। तो देखो, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सभी की कमेंट पढ़ के सभी को टाइम दे सकूं। यदि कोई ऐसी कमेंट है जिसको मतलब कि जिसका मैंने कोई जवाब, मतलब कि जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया हो, तो ऐसे ही कमेंट करना। जैसे कि मैंने उसमें बोला था कि वेट करो काफी बच्चों को, बट फिर भी काफी लोगों ने किया कि मेरा भी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया। तो सबका सेम ही है, सभी आईआईटीज का सेम ही है, सभी आईआईटीज उसी टाइम में उतने ही टाइम लेंगी ऑफर लेटर देने में। ठीक है, 1 वीक तो मान के ही चलो, 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा। हो सकता है 2 वीक भी लगे, बट हाँ, यदि आपने एक्सेप्ट कर दिया है तो आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सभी आईआईटियंस को, सभी का एडमिशन अच्छी अच्छी आईआईटीज में हो। और आई होप कि आपको पसंद भी आए। एमटेक में एडमिशन लेने के बाद थोड़ा ज़्यादा परेशान मत होना, ज़्यादा हेडेक मत लेना, सब्जेक्ट को लेके थोड़ा चिल रहना और पढ़ना भी। ओके, बाय।